नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। साल 1995 में शुरू हुई गांधी शांति अवार्ड से गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित किया जाएगा। इस बात का ऐलान केंद्र की मोदी सरकार ने बीते 18 जून को कर दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से यह पुरस्कार महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रति सालाना स्तर पर दिया जाता है। इस अवार्ड के तहत सम्मान पाने वाली संस्था को 1 करोड़ रुपए की रकम, 1 प्रशस्ति पत्र और 1 पट्टिका प्रदान की जाएगी। इस बार गीता प्रेस गोरखपुर को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले निर्णायक मंडल ने विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से गांधी शांति पुरस्कार के लिए गीता प्रेस गोरखपुर का चयन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता प्रेस को पुरस्कार के लिए चुने जाने के लिए बधाई भी दी है। प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार 2021 पाने वाला गीता प्रेस 100 साल से सनातन संस्कृति का संवाहक रहा है। साल 1923 में जयदयाल गोयनका द्वारा स्थापित गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक मानी जाती है। इस प्रेस ने अब तक 14 भाषाओं में 41 करोड़ 7 लाख पुस्तकें प्रकाशित कर चुका है, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता की 16 करोड़ 21 लाख प्रतियां शामिल है। इसकी ख्याति सनातन संस्कृति और धार्मिक पुस्तकों के तीर्थ के रूप में भी है। किराए के एक छोटे से कमरे और 3 मशीनों के साथ शुरू हुई गीता प्रेस के इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी अथक परिश्रम और लगन के साथ ईमानदारी और परोपकार की भावना से भरी हुई है। आज यहाँ गीता प्रेस में उन्नत और जटिल तकनीक से काम होता है, लेकिन परंपरा अभी भी वही पुरानी है। तभी तो गांधी शांति पुरस्कार मिलने के बाद प्रेस के बोर्ड ने कहा है कि वो सम्मान तो स्वीकार करेंगे, लेकिन इसके साथ मिलने वाली 1 करोड़ की धनराशि नहीं लेंगे। हालांकि मोदी सरकार द्वारा गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने के ऐलान के बाद इसका विरोध भी शुरू हो गया है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, पुरस्कार पर तकरार। तो 100 साल पूरे कर शताब्दी वर्ष मना रहे गीता प्रेस गोरखपुर तब और चर्चित हो गया जब केंद्र की मोदी सरकार ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए जाने का ऐलान कर दिया। गांधी शांति अवार्ड महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रति याद के तौर पर सालाना स्तर पर दिया जाने वाला अवार्ड है। हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले से सियासी तकरार भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने विवादित ट्वीट किया है। उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर को पुरस्कार देने की तुलना गोडसे को सम्मानित करने से की है। जयराम रमेश ने ट्वीट में लिखा कि 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर में गीता प्रेस को प्रदान किया गया है, जो इस साल अपनी शताब्दी मना रहा है। अक्षय मुकुल द्वारा इस संगठन की 2015 की एक बहुत ही बेहतरीन जीवनी है, जिसमें वह महात्मा गांधी के साथ इसके तूफानी संबंधों और उसके राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एजेंडे पर उनके साथ चल रही लड़ाइयों का पता लगाता है। यह फैसला वास्तव में एक उपहास है और सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। हालांकि इस ट्वीट का कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने भी विरोध किया है, लेकिन जयराम रमेश की टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और कांग्रेस को हिंदू विरोधी करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी गीता प्रेस से इसलिए नफरत करती है क्योंकि वह सनातन का संदेश फैला रही है। गीता प्रेस को यह पुरस्कार अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस गीता प्रेस को पुरस्कार दिए जाने की आलोचना कर रही है और बीजेपी कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। बहरहाल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले सुन लेते हैं किसने क्या प्रतिक्रियाएं दी। उस कांग्रेस से और क्या अपेक्षा किया जाए जिसने प्रभु राम के मंदिर बनने में रोड़े अटकाए, जिसने उस केस की सुनवाई में रोड़े अटकाए, जो 3 तलाक का विरोध करती है, जो सारी हिंदू परंपरा मान्यताओं के बारे में सिर्फ दिखावा करती है और बाकी जो करती है आप सभी जानते हैं। लेकिन वो गीता प्रेस को महात्मा गांधी शांति पुरस्कार मिल रहा है, उस पर भी टीका टिप्पणी करेगी। इससे बड़ी तो कोई शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। गीता प्रेस भारत की संस्कृति से जुड़ी है, हमारे इतिहास के साथ जुड़ी है, हिंदू मान्यताओं के साथ भी जुड़ी है
और इसके ऊपर आरोप कौन लोग लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग सेक्युलर थी। ये भी तो कुछ दिन पहले कहा। ये भूल गए कि मुस्लिम लीग ने क्रेडिट लिया था पाकिस्तान बनने का। मुस्लिम लीग ने ही टू नेशन थियरी दी इस देश को। मुस्लिम लीग ने ही बंटवारा करवाया, और उस समय करवाया कि जब बहुत से मुस्लिम बुद्धिजीवी वो इसके खिलाफ थे। जिस गीता प्रेस ने देश के संस्कार, देश की संस्कृति को संकट के समय में भी सुरक्षित रखा और लोगों तक पहुंचाया, एक बहुत बड़ा काम किया है। उसके बारे में भी आपके सवाल, क्योंकि आपको लगता है कि परिवार के घोंसले से ये बाहर जा रहा है सम्मान, तो इसलिए जो है वो उसका अपमान करो। उस कांग्रेस से और क्या। तो जनता मांगे जवाब में इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के बीजेपी के पूर्व विधायक हैं शंकर लाल तिवारी जी हैं, राजस्थान कांग्रेस से विधायक हैं रामनारायण मीणा जी, उत्तर प्रदेश से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी जी हैं, उज्जैन से हैं हमारे स्वास्थ्य पीठाधीश्वर डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज, और वरिष्ठ पत्रकार योगी राज योगेश जी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तकी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। तकी साहब, कांग्रेस का तो स्टैंड आया, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, कुछ स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आप पार्टी का स्टैंड नहीं आया। अगर गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया जा रहा है तो इसमें आपकी क्या राय है? आप पार्टी का क्या? देखिए, जब भी कोई सरकार पावर में आती है, अपनी समांतर जो उनके समांतर विचारधारा के लोग होते हैं या उनकी विचारधारा को जो लोग जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही तकी साहब। से लोगों को अवार्ड दिया जो उनकी समांतर विचारधारा के थे, सड़कों का नाम भी रखा अपने ही पार्टी के नेताओं के ऊपर। तो ये तो होता है जब सरकार पावर में आती है, और इस तरह से गीता प्रेस ने सनातन धर्म के लिए अच्छा काम किया। उसने धार्मिक पुस्तकें छापी और सबको धर्म के अपने धर्म को आगे बढ़ाने का भारत में अधिकार दिया गया है, संवैधानिक अधिकार है। तो मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कोई बहस करनी चाहिए। ये एक बेतुकी बहस है। हम ध्यान जो है देश का मुख्य मुद्दों से हटा रहे हैं और वक्त इसी में गुजर जाता है। बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने हैं, इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। आपने देखा भी इतना बड़ा रेल हादसा हुआ, ट्रेनों की हालत खराब है, पटरियों की हालत खराब, उस पर बहस होनी चाहिए। बिजली लगातार नहीं आ रही है, इस पे तो बहस कर लेंगे तकी साहब, इस पे बहस कर लेंगे। लेकिन गांधी शांति पुरस्कार जो दिया जाता है, गांधी जी किस विचारधारा के आपको मालूम होगा, सर्वधर्म समभाव, और गीता पे सिर्फ एक धर्म की पुस्तकों को प्रकाशित करके पूरे विश्व में सबसे बड़ा हिंदू धार्मिक पुस्तकों को प्रकाशित करने वाला ये प्रकाशन है। इन स्थितियों में हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या गांधी शांति पुरस्कार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पुरस्कार कुछ भी दे दे, सारी चीजें दे दे, लेकिन क्या ये पुरस्कार देना चाहिए? गांधी जी किन आदर्शों के थे ये आप जानते हैं, हिंदू मुस्लिम वाली बात है, सबको एक साथ लेके चल रहे थे। वही तो मैंने कहा, देखिए जब भी कोई पार्टी आती है अपनी समानांतर विचारधारा को प्रमोट करने में लगी रहती है, और वो जो हिंदुत्व का रंग है उसको और गाढ़ा करके उसको दिखाना चाहते हैं। इलेक्शन भी पास आ रहा है तो इस तरह की विचारधारा को बीजेपी लगातार प्रमोट करना चाहती है। इसके तहत उनको अवार्ड देके आने। गांधी जी की विचारधारा बिल्कुल अलग थी। गांधी जी सबको साथ में लेकर चलते थे और देश का संविधान भी सबको बराबर सम्मान देता है। और गांधी जी जो है वो उन्होंने भी कई बार हे राम, और राम के राम अलग थे, वो अलग तरह के राम की रघुपति राघव, सीताराम, सबको संबंधित सम्मान, सबको, ये सब तरह की विचारधारा उनके पास थी। लेकिन बीजेपी लगातार जो है वो इसी तरह के मुद्दों के ऊपर देश को उलझाना चाहती है और अपनी विचारधारा को लोगों में थोपना चाहती है, और जो उसकी विचारधारा में करने से सहायक है उसकी बात कर रही। धर्म जो भी धर्म है उसका मेन मकसद है सत्य को स्थापित करना, सच्चाई की बात करना, जो सही मुद्दे उन पे बात करना। और कभी कभी इस तरह की जब बातें होती है तो जो मुख्य मुद्दे होते हैं, जो सत्य का मार्ग होता है और सही बात, उससे ध्यान भटक जाता है जी। तो अब बीजेपी ने कर दिया, बीजेपी अपनी विचारधारा को प्रमोट करना चाहती है, उसके तहत दिया। लेकिन गांधी जी का शांति पुरस्कार, उसका एक अलग मायने है, और धर्म का भी मेन मकसद होता है शांति की स्थापना करना। लेकिन जब से बीजेपी आई, जब से धर्म का इस्तेमाल अशांति फैलाने के लिए ज्यादा किया जा रहा है, दंगे करने के लिए ज्यादा किया जा रहा है। जो धर्म जिस उद्देश्य से आया है, कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, उसका मेन मकसद होता है शांति की स्थापना करना। हिंदू धर्म भी कहता है कि शांति होनी चाहिए, हर जगह शांति से ही विकास होता है। नहीं तो इसमें ठीक है, गीता प्रेस को शांति पुरस्कार दिया जा रहा है तो इसकी आप स्वागत करते हैं या विरोध करते हैं? हम इन दो शब्दों में जानना चाह रहे हैं। देखिए, हम इसके ऊपर अपना न्यूट्रल व्यू रखें, ना हम उसका सपोर्ट करते हैं ना इसका विरोध करते हैं। लेकिन ये है कि धर्म के बाद, धर्म के अलावा और भी बहुत सी संस्थाएं जो बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसकी वजह से
जो है देश के अंदर शांति हो रही है, और इसको शांति अगर हमें अचीव करनी है तो हमें टेक्नोलॉजी पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, जी और सही लोगों के सवाल उठ रहे हैं इस वक्त, उसका सही जवाब देना होगा लोगों को। जी अभी जो हमारे पास जो डाटा आ रहा है, जो इश्यूज आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उन पे अगर आप इस वक्त आपका बात करने का मूड नहीं है क्योंकि आपका मुद्दा अलग है, लेकिन उन विचारों की बात अगर हम करेंगे तो हमें साइंस की, टेक्नोलॉजी की ज्यादा जरूरत है, उस पर बात करें, उससे शांति ज्यादा बहाल हो सकती है। गीता प्रेस को अवार्ड देने से पुरानी संस्था है, मैं निश्चित तौर पर उसने अच्छा काम किया, सनातन धर्म के लिए जिसने भी अच्छा काम किया सबको अवार्ड देना चाहिए, गीता प्रेस को नहीं, और जो धर्म के और भी जो किताबें छाप रहे हैं उनको भी अवार्ड देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं अगली बार जो है अगर मोदी सरकार सत्ता में रही या किसी और स्टेट में रही तो ऐसे भी लोगों को अवार्ड देंगे जिन्होंने और धर्मों की किताबें पब्लिश की हैं, क्योंकि उन्होंने सबने एक ही काम किया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपसे मैं दिल्ली का एड्रेस पूछ रहा हूँ, आप हमें बॉम्बे के बारे में बता रहे हैं कि बॉम्बे उधर है, और मैं बार बार दिल्ली पूछ रहा हूँ। राम नारायण मीणा जी हमारे साथ हैं। मीणा साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। मीणा साहब, जयराम रमेश जी ने कहा है कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देना एक तरह से नाथूराम गोडसे और वीर सावरकर को सम्मानित करने जैसा है। ये आपके वरिष्ठ कांग्रेस के नेता ने कहा है, और भी कई कांग्रेस के लोगों ने इसका विरोध किया है कि उन्होंने कहा है कि आप उनको अवार्ड दे दो, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ दे दो, लेकिन गांधी शांति पुरस्कार नहीं दो। गांधी जी सबके हैं जी, एक व्यक्ति का नहीं है, एक देश का नहीं है। हमारे पैदा हुए हैं, अफ्रीका में भी काम किया है, और आज अमेरिका में गांधी जी का स्टेचू है, तो गांधी जी सबके हैं जी, उसका बेजा फायदा में नहीं उठाना चाहिए। लेकिन पुरस्कार किस कमेटी ने दिया, क्यों दिया, जब तक उसकी डिटेल रिपोर्ट नहीं देखेंगे अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात, नहीं, ये अधिकृत कमेटी है जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री जी करते हैं, ये उस कमेटी ने निर्णय लिया है। यदि कांग्रेस की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने डिसीजन नहीं लिया तो उनकी अपनी बात, मैं कांग्रेस में नहीं, मैं कुछ बोल रहा हूँ जी, मैं विधायक विधानसभा की तरफ से थोड़ी हूँ। तो ये सारी बातें जब तक निश्चित हो, इस पार्टी करता ही थी। मीणा साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही ढंग से। जो पार्लियामेंट को गैस को खत्म करने के लिए इंडिया पार्लियामेंट बहुत बड़ा देते, बच्चों को नौकरियां नहीं, आज भी जनता भूखे मरी हुई है, चीन के साथ हमारी क्या स्थिति हो रही है, ये जो स्थितियां बनी हुई है देश में, उसके मोनार्ची की तरह मोदी काम कर रहे हैं। अब मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं उसके बारे में हर बात में अपन क्वेश्चन करेंगे तो वो तो चाहते ही यही है कि हम इस तरह क्वेश्चन। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, ऐसी बातों पे शांति से रहना चाहिए। उन्होंने देश को भेज दिया, रेल की देने के लिए आपके एयरपोर्ट, जयपुर जैसा आपको खड़गपुर का एयरपोर्ट उन्होंने अपने निवास को दिया जी। बैंक का आज क्या हश्र हुआ है आपको पता है। एक अपने मित्र का इस तरह से उन्होंने सहयोग किया, पूंजीवाद की तरफ देश बढ़ रहा है। हम धार्मिक अनुवाद में ये कह दिया तो उसे धार्मिक थोड़ी बनते हैं, कोई बात कह दी तो उसे गांधी जी थोड़ी होते हैं। गांधी जी का नाम लेने से अच्छे आदमी भी नाम लेते हैं, बेईमान आदमी भी नाम लेते हैं। नहीं, आप इस पे क्या प्रतिक्रिया है कि देना चाहिए गीता प्रेस को कि नहीं देना चाहिए? क्योंकि पर्टिकुलर एक सनातन धर्म के लिए ये सब काम करते हैं गीता प्रेस प्रकाशन, तो ऐसी स्थिति में सर्वधर्म संभाव वाली बात करने वाले गांधी जी, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाले गांधी जी, उनके नाम पे अगर ये पुरस्कार है तो सिर्फ पर्टिकुलर एक धर्म के लिए, आप भी जानते होंगे 16 करोड़ से ज़्यादा भगवत गीता की का प्रकाशन कर चुका है ये गांधी शांति गीता प्रकाशन। इन स्थितियों में सिर्फ पर्टिकुलर एक धर्म की किताबों का प्रकाशन करने वाले को देना चाहिए गांधी जी के नाम का पुरस्कार कि नहीं? हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं। मीणा साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। मीणा साहब, मेरा सवाल सुना क्या आपने? नहीं सुना। आप एक लाइन में बता दो, मैं समझ जाऊंगा। मीणा साहब, हमारा सवाल आपसे सीधे सीधे ये है कि जो पर्टिकुलर एक प्रकाशन
जो संस्था है वो सिर्फ एक धर्म की पुस्तकें छापता है। 16 करोड़ से ज़्यादा भगवत गीता की पुस्तकें छाप चुका है। घर घर रामचरितमानस अगर आज उपलब्ध है तो गीता प्रकाशन के कारण है। पर्टिकुलर एक धर्म के लिए पुस्तकें प्रकाशित करने वाले प्रकाशन संस्था को क्या गांधी जी, जो कि हिंदू मुस्लिम सारे धर्मों को एक की बात करते थे, उनके नाम का शांति पुरस्कार जो दिया जाता है वो देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस पे हम आपसे सवाल कर रहे हैं। देखिए साफ है, गांधी जी सबके हैं जी। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनके पास कोई न धर्म है न कोई जात है न कोई देश प्रदेश है जी। उनका स्टेचू जैसा मैंने अर्ज किया अमेरिका में। अब ये बात अलग है कि वो एक धर्म की है, ये सनातन धर्म है। लेकिन जयराम जी रमेश की बात से जब ये विचार हुआ, इस पे थोड़ा हुआ, तो जयराम जी रमेश ने ये बात व्यक्तिगत स्तर पे कही है या ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का डिसीजन है? जी। यदि उनका व्यक्तिगत स्तर पे कही है तो हमें कुछ नहीं करना है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का डिसीजन है उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। शायद ये उनका व्यक्तिगत विचार है, उसको कृपा करके कांग्रेस के नाम पे प्रचारित ना करें तो अपने लिए ठीक रहेगा। और जहां तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी कब क्या कर दे, बच्चे देश में भूखे मरे और 10,000 करोड़ रुपए वो रगमोन में दिया है। बच्चे यहाँ भूखे मरे, बांग्लादेश में पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए दिया है, जयपुर का एयरपोर्ट बेच दिया। मोदी जी के बारे में चर्चा जिस दिन होगी उस दिन आम चुनाव में आम जनता करेगी, और कर्नाटक से वो स्टार्ट हो चुका है। आप कृपा करके जी 1 करोड़ रुपया उन्होंने दिया है, वैसे ऐसे चीजों से प्रधानमंत्री को डिस्प्यूट में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हम उनके बारे में चर्चा करके और डबल डिस्प्यूट पैदा करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। कौन सी कमेटी बनी, कौन कौन लोग थे, क्या जिस प्रकार से आईएएस बना रहे अपने नेताओं के बच्चों को, गरीब के बच्चे को मजदूरी नहीं मिल रही और अपने 50 लड़के इन लोगों ने आईएएस बना दिए। ये बिल्कुल उसको मशीनरी को, हमारी व्यवस्था को कमजोर करना, एक तरफा जो कर रहे हैं वो निंदनीय है। और कोर्ट्स भी इसके बारे में कांग्रेस नहीं ले रहा, क्योंकि छोटी छोटी बातों में कोर्ट कांग्रेस नहीं लेता है। आपका इलेक्शन कमीशन कैप्चर कर लिया है, ये क्या नहीं कर रहे हैं। इनका बस चले तो देश में एक तंत्र राज्य की स्थापना कर दें, जो अभी देश में संभव नहीं है। जी। लेकिन अभी तो जो स्थिति, जैसा कि आपने कहा जयराम, देखिए जब सार्वजनिक जीवन में इस लेवल पे आदमी पहुंच जाता है, जिस पार्टी से जुड़ा है, तो उसका व्यक्तिगत ये राय नहीं होती। अगर उसने कोई स्टेटमेंट दिया है तो वो पार्टी की तरफ से, कपिल सिब्बल अगर वकील हैं और उन्होंने कोर्ट में आज कभी उन्होंने हलफनामा एज वकील दिया था तो ये कांग्रेस पार्टी का मान लिया गया था कि राम सेतु है ही नहीं। उसी तरह अगर जयराम रमेश जी एक बहुत ही कांग्रेस के बड़े पद पे सुशोभित हैं, इन स्थितियों में अगर वो कह रहे हैं कि ये तो नाथूराम गोडसे को सम्मान देने जैसा हो गया, तो इसको आप कांग्रेस से अलग नहीं कर सकते हैं। नाथूराम गोडसे अलग है, वीर सावरकर उसी परिभाषा में आता है, लेकिन वो अलग है। हर आदमी का एक्ट अलग है। वीर सावरकर ने माफी मांगी, लेकिन आज देश का प्रधानमंत्री वीर सावरकर को महिमा मंडित करता है, हम उसमें डिस्कस करेंगे। वो आम जनता, जितना सोशल मीडिया है, सब कुछ है, वो सब देख रहा है। इसलिए हमें, और मैं पर्टिकुलरली कांग्रेस जनों से अर्ज करना चाहूंगा, मैं नहीं कहता मैं बड़ा लीडर हूं, लेकिन मैं किसी भी नेता के पहले कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन की है, मैं उनको सलाह देना चाहूंगा व्यक्तिगत स्तर पे जी कि ऐसे डिस्प्यूटों पे नहीं पड़े, क्योंकि हम जो कहेंगे वो देश में चल नहीं रहा है। देश में जिस तरह से अंधविश्वास की बात बोल रहे हैं वो गलत है, मैं उसको ठीक नहीं मानता। हमें ऐसे डिस्प्यूट से अलग होना चाहिए और ऐसी बातों को हमें नेग्लेक्ट करना चाहिए। जनता अपने आप सब समझ रही है, कर रही है, और उसका इलाज कर देगी। मैं आपसे ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल। अगर जयराम रमेश जी ये ट्वीट नहीं करते, जयराम रमेश जी, तो ये बहस ही नहीं होती। हम और आप इस मुद्दे को लेकर आमने सामने नहीं होते। हमारा वही कहने का मतलब है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ कर रही है तो उस पर आप खुद विवाद पैदा कर दे रहे हैं, माने कांग्रेस पार्टी, और विवाद पैदा करके उसको बहस की बात बना रहे हैं। वही तकी साहब से भी अनुरोध है, उन्होंने कहा कि तकनीकी तौर पे बहुत सारी चीजों में डिस्कशन होना चाहिए। एक लाइन साहब, एक लाइन जी। ये दुर्भाग्य देश का कि मोदी जी जिस प्रकार से अहंकार में चलते हैं, हमारे सीनियर लीडर जयराम रमेश को
उस अहंकार को तोड़ने के लिए मोदी की बातों को ध्यान करते ही देना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम संख्या में कम है जी और जिस दिन संख्या में आएंगे ये सब चीजें विड्रा की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। जी सर। जी तिवारी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? तिवारी जी, मेरी आवाज आ रही? आ रही। लेकिन आपकी बहुत ज्यादा गूंज रही है। तिवारी जी, बोले। तिवारी जी, जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया है गीता प्रकाशन को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने की बात आई। हालांकि उन्होंने जो पैसा लेने से 1 करोड़ की जो राशि दी जाती मना कर दिया। हाँ, सम्मान वो जरूर लेंगे, पट्टिका जरूर लेंगे, लेकिन जयराम रमेश जी ने कहा है कि ये नाथूराम गोडसे और वीर सावरकर को सम्मानित करने जैसा हो गया गीता प्रकाशन। गीता प्रकाशन के बारे में आपको तो मालूम ही होगा, भगवत गीता से लेकर रामचरितमानस और बहुत सारे ऐसे हिंदू धर्म से जुड़ी जितनी भी पुस्तकें हैं, गीता प्रकाशन की 90 से 95% पुस्तकें हैं। तिवारी जी, मैं क्या कहूँ, मैं गड़बड़ हो जाएगी। अरे इससे बड़ा मूर्खता का बयान तो क्या जयराम की, इससे बड़ी मूर्खता बयान और देश के अंदर जी अनावश्यक की बहस, अनावश्यक बातें और घूम फिर करके वही मुस्लिम लीग की भाषा और मुस्लिम तुष्टीकरण, उनके वोट की जो वो लिखा कर रखे हैं ठेका, इस तरह के बयानबाजी में पगलापन के अलावा कुछ नहीं। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि दंगा करा रहे हैं। अरे भैया, गीतापुर गोरखपुर वालों को अगर गांधी शांति प्रतिष्ठान पुरस्कार दिया गया तो तुम्हें वीर सावरकर कहाँ से दिखने लगे, तुम्हें दंगा कहाँ से दिखने लगा? गीतापुर गोरखपुर ने माननीय जो बैठे पैनल वो समझे, अगर सब विद्वान लोग हैं, गीतापुर गोरखपुर ने धार्मिक ग्रंथों को भर को नहीं छापा, रामायण और गीता और बाकी के धार्मिक ग्रंथों को भर नहीं छापा जी। अगर आपके चश्मे खुल जाए तो बच्चों के लिए ऐसी छोटी छोटी बुक छापी है जी, बेटियों के लिए छापी है, बहुओं के लिए छापी है, और सामाजिक संस्कार देने का भी काम उन्होंने किया। मुगलों ने देश पर हमला किया, आज के बच्चे भी जानने लगे कि जब औरंगजेब आया तो उसने मंदिरों को नष्ट किया, बाबर आया मंदिरों को नष्ट किया, और उसने मंदिरों भर को नष्ट नहीं किया, उसने हमारे गुरुकुल तोड़े, हमारे शिक्षा संस्थान तोड़े, शिक्षा की नीतियां बदली और हमारे ग्रंथों को इस तरह जलाया गया कि कई जगह तो महीनों धुआं निकलता रहा लाइब्रेरियों से, लंदा। गीतापुर गोरखपुर ने वो अभूतपूर्व काम किया, अभूतपूर्व, कि जिसके बारे में मुझे जैसा छोटा आदमी वर्णन नहीं कर सकता। और मैं सोच रहा हूँ जयराम रमेश जैसा पौना आदमी जी, और कांग्रेस कह रही है कि जयराम रमेश का व्यक्तिगत है। अरे कैसे व्यक्तिगत है? व्यक्तिगत है तो आप इसको खाली करो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से। ये जयराम रमेश से पूछो, एक तरफ जनेऊ बहन के फोटो खिंचवाते हो, एक तरफ कोई हनुमान जी के चालीसा पढ़ते हो, और दूसरी तरफ गीता गोरखपुर जी वो कहाँ से सार्वसायिक हो गई? इतनी उर्दू किताबें छपती हैं, इतनी तमाम प्रकार की भाषाओं में तमाम प्रकार के धर्मों की किताबें छपती हैं, विदेशों से किताबें आ करके धार्मिक बंटती है लोगों के बीच में, उस पर कभी आवाज नहीं आई कि दूसरे देशों से तिवारी जी लोगों में जाके बांटते हैं। तिवारी जी, मैंने इमला नहीं आता। तिवारी जी, गांधी शांति पुरस्कार सर्वधर्म समभाव को लेकर के बनाया गया था। वो 1995 में रूपरेखा बनाई गई थी कि इसके गांधीवादी तरीके के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। गीता प्रेस केवल एक धर्म की पुस्तकें छापता है। बेहतर तब होता है जो और भी प्रेस वाले जो बाकी अन्य धर्म माने सर्वधर्म समभाव को लेकर के चले, उसको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ने कहा है कि आप गीता प्रेस को खूब सम्मानित करिए, लेकिन गांधी के नाम पर सम्मानित ना करिए।
अरे गांधी जी उनकी बपौती है, जी उनकी धरोहर है। गांधी जी समूचे देश के हैं, अपने अपने चश्मे से बिटवीन द लाइन गांधी को सब पढ़ते हैं, सब समझते हैं, दुनिया के देश गांधी को पढ़ रहे जी। हैं। गांधी ने अंतिम क्षण में हे राम कहा है, और आप कह रहे हो कि वो धार्मिक पुस्तकें छापते हैं। आज कोई भी व्यक्ति को संस्था बना करके संघर्ष करके और उन तमाम ऐतिहासिक चीजों को जो सदियों से युगों से इस देश की धरोहर रही है, जिन्हें मुगलों ने नष्ट किया था, उनको ढूंढ करके छाट करके और उस समय से लेकर के आज तक के तत्कालीन विद्वानों को तमाम छाप करके, क्या रसखान को नहीं छापा क्या गीता प्रेस गोरखपुर में? कबीर को नहीं छापा क्या गीता प्रेस गोरखपुर में? आप अगर सिर्फ अपने चश्मे से देख करके और मुस्लिम लीग की भाषा बोल रहे हैं जिसने पाकिस्तान बनवाया आजादी के 75 साल बाद हिंदुस्तान के भीतर, तो धिक्कार है ऐसे नेताओं को जी। ऐसे नेताओं को धिक्कार है, धिक्कार है। मैं उनकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ, और जरा सावधानी से हिंदुस्तान में घूमे, क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर को नमन करने वाले लोग यहाँ करोड़ों की संख्या में है। जयराम रमेश, उन्हें कोई अधिकार नहीं उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने। और ये सरकार श्रद्धावनत लोगों ने दिया है उनको मानपत्र, जनता ने नहीं दिया। जनता के बीच में वो इतने प्रमाणिक हुए हैं गीता प्रेस गोरखपुर वाले, सरकार ने उनको सम्मानित किया है। चलिए आप कोर्ट जाने की बात कर रहे थे, आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है। जी जी। इसलिए देश के अंदर अब आप सिर्फ आप दंगे फैलाना चाहते, चलिए आप लोगों को जिहाद कराना चाहते। तिवारी जी आ रहा हूँ। कानून बने और आप विरोध करते हो। दिग्विजय सिंह जैसा नेता कहता है सनातन अलग है, हिंदू अलग है। जी। इस तरह की बातों का क्या अर्थ है? सिर्फ बरगलाना, भड़काना और मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर, जबकि मुस्लिम बढ़ चुका है, कांग्रेस के पास नहीं है, बीजेपी के पास भी है, बचा कुचा अखिलेश के पास है, मायावती के पास है, ममता के पास है। आप यही तो चाहते हैं, बांटना चाह रहे थे उनको। आप तो यही चाहते हैं कि मुस्लिम बढ़ जाए तो उनका वोट बैंक कम हो जाए। हम नहीं चाहते, इनके पापों ने बांटा है उनको, न उनकी शिक्षा, न उनका स्वास्थ्य, न उनका रोजगार, इन्होंने कुछ नहीं किया। आज मोदी जी की कोस रही है। चलो तिवारी जी काफी लंबा धारा प्रवाह है आपका, काफी लंबा स्पीच आ गई है। तो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, तिवारी जी हम आपके पास फिर से आ रहे हैं। सिलेंडर देंगे सबको देंगे, किसान सम्मान निधि देंगे सबको देंगे। तिवारी जी हम आपके पास आ रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बने। जी चलिए हम आपके पास फिर से आ रहे हैं। हमारे पास डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज जी हैं। अवधेश पुरी जी महाराज जी, आपको मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। आपने सवाल सुन ही लिए होंगे। मैंने बाकी जो अतिथि है उनसे सवाल किए थे कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया जा रहा है, जो कि पर्टिकुलर सनातन धर्म के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। ये गांधी शांति पुरस्कार जो है ये सर्वधर्म के लिए बनाया गया था और 1995 में चालू हुआ था। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस मुद्दे पे कि आप इसका पूरी तरह से स्वागत तो करेंगे ही, मुझे जो लग रहा है, लेकिन क्या कहीं विरोधाभास पैदा नहीं हो रहा है पुरस्कार में और नाम में? आपको पहले समर्थन से पहले बता दूं, विरोधाभास इसलिए पैदा नहीं हो रहा है जी क्योंकि शांति केवल सर्वधर्म सम्मान से ही स्थापित नहीं होती जी। क्या शांति स्थापित करने का माध्यम केवल सर्वधर्म संभाव है? और अगर ये है तो बिल्कुल गलत बात है। हाँ, सर्वधर्म संभाव उसका एक माध्यम हो सकता है, लेकिन समाज में सामाजिक स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए अनेक कार्य होते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण कार्य गीता प्रेस गोरखपुर ने किया है जी। और वह कार्य है समाज में धर्म की स्थापना, समाज में संस्कारों की स्थापना, समाज में संस्कृति की स्थापना, समाज में शुचिता और पवित्रता की स्थापना। मैं जहाँ तक कहता हूँ या समझता हूँ, मैं बहुत छोटी सी उम्र में गीता प्रेस गोरखपुर की रामायण पढ़ता था। मात्र 4 वर्ष की उम्र में मैंने रामचरितमानस अगर पढ़ना सीखा था तो वही गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक मेरे यहाँ थी जी। कहने का तात्पर्य यह है कि गीता प्रेस गोरखपुर ने अगर 417 मिलियन पुस्तकें छापी हैं, वो भी 14 भाषाओं में जी, और जिसमें केवल 162 मिलियन पुस्तकें
गीता की हैं, तो ये अपने आप में गीता का अभूतपूर्व योगदान है इस राष्ट्र के निर्माण में, इस राष्ट्र को गति देने में, इस राष्ट्र को दिशा देने में। और मैं तो कहूंगा कि सच्चे अर्थों में मानवता के कल्याण के लिए किसी प्रेस ने दुनिया में सबसे बड़ा कार्य किया है तो वह गीता प्रेस ने किया है। मुझे नहीं लगता कि गीता प्रेस को सम्मान मिलने पर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति होनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति इसमें आपत्ति ले रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, सब आपके सामने है, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति शायद शांति के मायने नहीं समझ रहा है। और शायद गीता प्रेस के गौरव को, गीता प्रेस की गरिमा को, गीता प्रेस की महिमा को वह नहीं समझ रहा है। महाराज जी बेहतर होता कि अगर कुरान भी छापते गीता प्रेस, बाइबल भी छापता गीता प्रेस, और फिर उसका भी वितरण होता। दे रहे थे, नहीं गलत बात, तो बेहतर होता कि महात्मा गांधी जी मरते समय जीसस क्राइस्ट का नाम भी लेते, हे क्राइस्ट कहते, हे अल्लाह कहते, हे जीसस कहते, हे राम नहीं कहते केवल जी, तो बहुत अच्छा होता। लेकिन गांधी जी ने तो कहा, तो केवल कहा कि हे राम हे राम हे राम जी। हैं? आप विचार करिए कि गांधी जी अगर मान लीजिए कि सर्वधर्म समभाव की बात करते थे तो क्या गांधी जी हिंदू नहीं थे? क्या गांधी जी सनातनी नहीं थे? और अगर गांधी जी सनातनी थे तो गीता प्रेस गोरखपुर सनातन का आधार है, गीता प्रेस गोरखपुर सनातन की आत्मा है। गीता प्रेस गोरखपुर हिंदू धर्म को प्रचारित और प्रसारित करने में, हमारे धार्मिक ग्रंथों को संरक्षित करने में, हमारे ग्रंथों की जो मूल आत्मा है उसको समाज तक पहुंचाने में अपना अभूतपूर्व योगदान देती है। इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर के ऊपर कोई प्रश्न उठाता है तो निश्चित रूप से निंदनीय है। और मेरी दृष्टि में ये बहुत ही दृष्टता का कार्य किया है जिसने भी किया है। जयराम रमेश ने भी किया है तो गलत किया है। इस प्रकार से अपनी योग्यता का ये प्रपंच नहीं करना चाहिए, योग्यता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। समाज को गलत दिशा में ले जाना, समाज को भ्रमित करना, आप और हम जैसे लोगों का समय नष्ट करना, ये बहुत गलत बात है। जी चलिए हमारे साथ। जी महाराज जी, मैं फिर आपके पास आता हूँ। योगीराज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? योगीराज जी, मेरी आवाज आ रही? योगेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? योगेश जी, योगेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। आवाज आ रही है मुझे? हाँ, अब मेरी आ रही है आपको? आ रही है जी। हम आपकी इस पूरे मुद्दे पे टिप्पणी चाहेंगे। आपने सुना होगा, हमारे चाहे कांग्रेस के विधायक मीणा जी हों, पूर्व विधायक तिवारी जी हों बीजेपी से, तकी साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज जी हैं, उन्होंने भी बात कही। आपको पता ही होगा, जयराम रमेश जी ने ट्वीट कर इस पुरस्कार को लेकर के उन्होंने, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ने भी कहा, बहुत सारी लोगों की प्रतिक्रिया आई है कि गांधी जी के नाम से गीता प्रेस को पुरस्कार नहीं देना चाहिए। आप और पुरस्कार दे दीजिए जितना देना हो, लेकिन गांधी जी के नाम का उपयोग नहीं होना चाहिए। क्या इसमें कौन सी राजनीति आप देख रहे हैं? जी देखिए, देश में पुरस्कार कांग्रेस की राय के आधार पर थोड़ी बांटे जाएंगे जी। दूसरा ये है, ये पूरे देश के लिए बड़े गर्व का विषय है। आप बताइए, पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा पब्लिकेशन जी जिसने इतनी करोड़ों में पुस्तकें प्रकाशित की हूँ जी, तो वो भारत का पब्लिकेशन, उसको भारत पुरस्कार नहीं मिलेगा तो कहाँ पुरस्कार मिलेगा जी। और इसमें आपत्ति बात क्यों होना चाहिए? और ये केवल ऐसा नहीं है कि सर्वधर्म समभाव को ही गांधी पुरस्कार माना जाता है, ये तो सामाजिक आर्थिक चेतना जागृत करने के लिए भी ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि गीता प्रेस गोरखपुर ने सामाजिक आर्थिक बदलाव में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया है जी। इसमें कोई राय नहीं है कि, और हिंदू धर्म की पुस्तकें यदि प्रकाशित की तो हिंदू धर्म ही तो एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व को सर्वधर्म समभाव का मैसेज देता है। हिंदू धर्म की एक भी पुस्तक आप बता दो जिसमें किसी दूसरे धर्म का अपमान करना बताया गया हो, तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। योगेश जी, मैं इसके राजनीतिक दृष्टिकोण से आपकी टिप्पणी चाह रहा हूँ। राजनीतिक क्या फायदा, नफा, नुकसान है? जयराम रमेश जी ने जो ट्वीट किया उससे नुकसान है कांग्रेस को, सत्यानाश हो जाएगा कांग्रेस का। हमने ने तिवारी जी, आ रहा हूँ आपके पास आपको जी। देखिए कुछ लोग, कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता तो ऐसे हैं जो ऐसे मुद्दों का इंतजार करते हैं और तुरंत अपना खुद भी एक ट्वीट जारी कर देते जी। कांग्रेस का अधिकृत हम रमेश का मतलब कांग्रेस नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे प्रवक्ता अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए
इस तरह के ट्वीट करते हैं। और आजकल की एक बड़ी विचित्र राजनीति चल रही है कि कैसे भी करके अपने आप को चर्चा में बनाए रखना। अब चर्चा में बनाए रखने के लिए आप कुछ भी ट्वीट कर दीजिए। आप एक उन्होंने ट्वीट कर दिया, कंट्रोवर्शियल क्रिएट कर दिया और पूरे देश में चर्चा होने लगी। तो ये उनके व्यक्तिगत लाभ हो सकते हैं, इसमें कांग्रेस का कोई लाभ नहीं होगा, ना कांग्रेस को उसको कोई फायदा होने वाला है। क्योंकि जितना आप 80% लोगों की उपेक्षा करके क्या लाभ हासिल कर पाएंगे बताइए आप। जिन लोगों के लिए इसने इतना सब पूरे देश में, उन लोग तो मुसलमानों ने तो कांग्रेस को कभी का त्याग कर दिया। वो तो हर स्टेट में अलग अलग पार्टी को उन्होंने चयन कर लिया है। तो केवल आप ये बताना के साथ हिंदू विरोधियों को आप सामने लेकर आना और देश में एक अनावश्यक रूप से कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, जयराम ना इससे जयराम रमेश को कोई लाभ होगा और ना कांग्रेस को कोई लाभ होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कांग्रेस को नुकसान जरूर हो सकता है आने वाले समय। क्यों तकी साहब? चलिए आप पार्टी की तरफ से नहीं, कांग्रेस की तरफ से बता दीजिए कि नुकसान होगा कांग्रेस को कि नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने गीता प्रेस को अवार्ड दिया है, तो उससे ये साबित नहीं होता कि गीता प्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रही थी या हिंदू धर्म पे एकाधिकार से भारतीय जनता पार्टी का है। जी तिवारी जी, आ रहा हूं आपके लिए किताबें छाप रहे, हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। और गीता प्रेस बहुत पुरानी एक प्रेस है, शायद बीजेपी जब अस्तित्व में नहीं आई होगी तब से गीता प्रेस काम कर रही है। दूसरी बात, उसके पलट पे जो बीजेपी ने बयान दिया है, इसमें जिना को कह रहे हैं जो 1923 में स्थापित तो बहुत पुरानी, हाँ बहुत पुरानी प्रेस है। 100 साल तकरीबन पूरे हो रहे हैं उस प्रेस को। तो उसका और दूसरी बात ये रही कि जो जिसके विपरीत जो बीजेपी बयान दे रही है वो बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। और ये एक तरह से अच्छी बात है कि जो लोग गोडसे का सम्मान करते हैं, जो लोग गोडसे की विचारधारा के, आज वो लोग महात्मा गांधी को स्वीकार कर रहे हैं, उनके नाम पे अवार्ड दे रहे हैं। तो ये कि महात्मा गांधी का प्रभाव जो भारत पे हमेशा था, हमेशा रहेगा, और महात्मा गांधी का नाम हमेशा अमर रहेगा। महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति हैं भारत के अंदर जिनकी प्रतिमाएं, जिनकी मूर्तियां पूरी विश्व में सबसे ज्यादा लगी हैं। उसके बाद बाबा भीमराव अम्बेडकर की लगी हैं। तो जो गांधी का सिद्धांत है उसको तो पूरे विश्व ने एक्सेप्ट किया है। और साउथ अफ्रीका ने जो आजादी वही तो सवाल कर रहा हूं तकी साहब आपसे, तकी साहब वही तो मैं सवाल कर रहा हूं आपसे कि जिसको सारे धर्म के लोगों ने स्वीकार किया और बड़ा होता है, वहां पर्टिकुलर एक सनातन धर्म को लेकर जो प्रकाशित कर रही हूं पुस्तकें, उसको गांधी जी के नाम का पुरस्कार देना, वही तो मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। इससे होता है कि ये होता है कि बीजेपी जो गोडसे की जयंती इनके लोग बनाते हैं और गोडसे को अपना कहते हैं, उस तरह के विचारधारा के लोगों ने आज गांधी को एक्सेप्ट किया। ये सबसे गांधी के लिए बड़े बड़ा अचीवमेंट है। दूसरी बात, इसको आप क्यों मुस्लिम लीग से जोड़ रहे हैं, क्यों जिना से जोड़ रहे हैं? भाई जिना की मजार पे जाके तो अडवाणी जी भी रोए थे, और अडवाणी जी ने भी कहा था जिना सेकुलर थे। तो वो तो अडवाणी जी की पिक्चर पूरी वायरल हुई थी, वीडियो तो सबने देखी थी। तो उसको जिना से अडवाणी से क्या जोड़ना, और फिर इसको मुस्लिम तुष्टिकरणों से क्या जोड़ना? मुसलमानों को क्या कोई बात ही नहीं मुसलमानों की इसमें। भाई जिन्होंने बयान दिया जयराम रमेश, वो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के बोल रहे हैं मुस्लिम तुष्टिकरण, और मुसलमान कहां से आ गए? मतलब बीजेपी को हर मुद्दे के अंदर जिना का जिन बाहर निकालना है, मुस्लिम तुष्टिकरण की बात करनी है, ताकि जो जहर उन्होंने धर्म के नाम पे घोला है उस जहर को और गाढ़ा किया जाए। और 2024 के चुनाव में बीजेपी ने कहा निकाला, ये तो जयराम रमेश जी ने भी बात पैदा कर दिया। नहीं, जयराम रमेश जी के विरोध में जो बात कही गई है, बीजेपी नेता बोल रहे हैं, वो जिना का नाम ले रहे हैं बार बार जी। अच्छा, मैं एक आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर जरा गौर से देखिए, तस्वीर को जी। ये तस्वीर सुनील ध्रुव साहब की है जी, जो डिडोरी के रहने वाले हैं, और वो जबलपुर में अपने बच्चे का इलाज कराने आए थे। और डिडोरी से मध्य प्रदेश में डिडोरी जबलपुर से 130 किलोमीटर है। ये व्यवस्था का सवाल है, मालूम है हमको, व्यवस्था का सवाल है। सुन लिए 2 मिनट सुन लिए। अरे मुझे सबको मालूम है, यहाँ 8 महीने को उनका बच्चे की डेथ हो गई, जिसकी डेड बॉडी ले जाने के लिए झोला के अंदर रखा था उन्होंने, मालूम है। ये बैग में लेके जा रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश में जहाँ बीजेपी इतने साल से सरकार में है, वहां एक बच्चे को डेड बॉडी बैग में रख के ले जा रही है। आप कोई भी व्यक्ति इसको अपनी जगह रख के देखियो, कितना ये दुखदायी है, कितना पीड़ादायक लगता है कि एक बच्चे को अभी तो प्रकाशन, अभी स्वास्थ्य विभाग और व्यवस्था की बात नहीं हो रही था कि साहब, स्वास्थ्य विभाग और व्यवस्था की बात नहीं हो रही। लगातार मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की रही लगातार कई साल। नहीं, यहाँ स्वास्थ्य विभाग और व्यवस्था का सवाल नहीं है, यहाँ अभी प्रकाशन की बात हो रही है, प्रेस की बात हो रही है, अवार्ड की बात हो रही है। भला करेंगे। केदारनाथ के मंदिर से सोना चोरी हो जाता है, उसकी बात करने अगर नहीं पाते,
पटरियों उतर जाती हैं। ये कहाँ ट्रेन की नहीं बात दौड़ कर पाती रहे हैं है, तकी साहब? उसकी बात नहीं कर पाते। कोरोना में कितने हिंदू भाई मर गए, शवहानी हो गई, उसकी बात नहीं कर पाते। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर की बात नहीं कर पा रहे तकी हैं। साहब, ये और विदेशी विषयांतर हो रहा, विषयांतर हो रहा। से बात करने वाले नहीं। अरे विषयांतर हो रहा तकी साहब, एक मिनट। लाइट नहीं आ रही, अरे गर्मी से बुरा हाल विषयांतर हो रहा है, ये पेड़ इसमें नहीं लगा मुद्दे पा की रहे, बात सही ही काम नहीं नहीं है कर पा रहे हैं। भाई। ये बीजेपी ने नहीं पैदा किया। बीजेपी ने अगर किसी प्रेस को अगर अवार्ड दे रहे हैं, ये तो पैदा कांग्रेस कर रही है जानबूझ के मुद्दा। इस तरह ट्वीट करके क्यों पैदा किया? सीधे तिवारी जी, एक मिनट, मैं मीणा साहब से बात कर लूं। मैं मीणा साहब, मीणा साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है मीणा साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा। जी तिवारी जी, काफी आप असंतुष्ट दिख रहे हैं इस समय। असंतुष्ट की बात है। अब देखिए विषय कुछ है जी। इसके मित्र बंधु बेचारे तकलीफ में, मुझे दया आ रही उनके ऊपर जी। आपको किया जयराम रमेश ने, भोग रहे हैं देश भर के प्रवक्ता बेचारे, उनके पास कोई उत्तर नहीं है। अभी यहाँ से जाएंगे घर में उनको डांट पड़ने वाली है। जवान आदमी है, पर उन्हें चूंकि प्रवक्ता के रूप में बैठे तो जवाब देना। आप उनके घर की डांट के लिए क्यों चिंतित है? अपनी चिंता करिए। अरे मैं चिंता क्यों करूँ, मेरे बंधु है जी। और ऐसी बातें कह रहे हैं कि इनके रहने न रहने के बाद लोग इनकी आलोचना करेंगे। जी। आप क्या बात कर रहे हैं? छोटी बात है क्या जयराम रमेश का बयान? मैं पूछ रहा हूं कि 100 वर्ष पूरे होने पर जिसने 123 वर्ष बिना सरकार के किसी मदद के सामाजिक, मैंने आपको बताया था कि अकेले धार्मिक ग्रंथ नहीं छापे जी। उन्होंने बेटियों के लिए। वो बेटियां किसी समाज की हो सकती, वो उन्होंने महिलाओं के लिए, बहुओं के लिए, तमाम समाज के कुरीतियों के खिलाफ भी उन्होंने खूब लिखा जी। तमाम संतों की वाणी उन्होंने जो है तो उसमें उत्प्रेरित की है। आप कह रहे हो, अभी एक मित्र कह रहे थे यहाँ बैठे अपने बीच में, वो कह रहे थे कि आपने पूछा हमारे त्रिपाठी जी ने कि आप पक्ष में है जो ये दिया गया अवार्ड या आप विरोध में? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। तो मैं ताज्जुब कर रहा हूँ मेरे अपने भैया पर कि हिज सेइंग अंग्रेजी न्यूट्रल हूँ मैं। न्यूट्रल का अर्थ बड़ा खराब होता है जी, बहुत खराब अर्थ होता है। कायर है रण के पल में, कायर है रण के पल में बंसी बजाने वाले, और उनसे भी बढ़कर पापी निंदिया बुलाने वाले, निंदिया बुलाने जी। और इसलिए आप न्यूट्रल एक महाभारत में हुआ था एक बात। अगर आप न्यूट्रल है बंधु और कांग्रेस तकी साहब वेट करिए, आपके पास आ जाऊंगा। समाज में बंटवारा करने के लिए इसमें मैं सोनिया गांधी जी से, माननीय राहुल गांधी जी जो तथाकथित हीरो है कांग्रेस के, और वरिष्ठ नेताओं से, वरिष्ठ कांग्रेस के मित्रों से, जिनकी 4 पुश्तें गीता प्रेस का कल्याण मंगाती थी, बच्चे पढ़ते थे, बूढ़े पढ़ते थे, 70% कांग्रेसियों के घर में कल्याण आती रही, परमानंद भाई पटेल की आती रही, रविशंकर जी शुक्ला, श्यामाचरण शुक्ला, विद्याचरण शुक्ला, मोतीलाल वोरा, इन सब के, अर्जुन सिंह जी, इन सब के घर में आज भी गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें मिल जाएंगी और कल्याण मासिका का वोट का इतना पागलपन देश को। मैंने मोदी जी कहीं है, वो प्रेस कहीं है, उनका राजनीतिक विरोध करते करते हाथ पांव खड़ा गए कि आपने गीता प्रेस गोरखपुर के 100 वर्ष पूरे होने पर अनिंदा की। आप पूछ रहे थे आदरणीय त्रिपाठी जी कि नुकसान होगा कि फायदा? कांग्रेस पार्टी में इसी जयराम रमेश ने पिछली बार बयान दे करके और गुजरात का चुनाव निपटवा दी। चलिए, इनकी आदत है। आप तो फिर बधाई दीजिए ना उनको, कांग्रेस में आप बधाई दीजिए जयराम जी को, जयराम रमेश जी को आप बधाई दीजिए, स्वागत करिए जयराम रमेश जी का कि वो कांग्रेस पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, आपको फायदा पहुंचा रहे हैं। नहीं, मैं गांधीवादी हूँ, अन्यथा जयराम रमेश जी का तो भगवान ही भला करेंगे जी। एक पागल निकला बिहार में, उसने रामायण की आलोचना कर दी। अरे भाई राजनीति में बात करो ना। अरे उत्तर प्रदेश में भी रामायण की आलोचना की जा रही है। तो इस तरह देश के अंदर नहीं चल पाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य भी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, सब लोग प्रेम से रह रहे हैं जी। इस तरह नहीं चल पाएगा देश के अंदर। मैं ईमान से कह रहा हूँ कि मैं अपने शहर में चला जाऊं और अभी मुस्लिम विद्वानों से बात करूं तो वो कहेंगे कि नहीं, गीता प्रेस गोरखपुर में कोई गलत काम। अभी मेरे पूर्व में वक्ता जी ने कहा था
कि 80% लोगों को ठेना दिखा, 80% लोगों को अपमानित करके हिंदुस्तान में किसी प्रेस में नो प्रॉफिट नो लॉस में बिना किसी की मदद लिए यदि धर्मदेव छापे जा रहे हैं तो बताओ कहाँ छापेंगे? अमेरिका में? चलिए तिवारी जी, इंग्लैंड साथ जुड़ गए हमारे साथ। तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है तिवारी जी? तुम्हारे जिसे मन पड़ा वामपंथियों को, देशद्रोहियों को तुमने सम्मानित किया, गले लगाया, वामपंथियों के साथ बैठ करके सरकारें चलाई। चल बात कर रहे हो यहाँ गीता प्रेस गोरखपुर की। चल तिवारी जी मीणा साहब जुड़ गए हमारे साथ, संयम के साथ अतिक्रमण कर रहे हैं आप समय का, उनकी वकालत करने वालों समय का अतिक्रमण। मीणा साहब जी साहब, अभी तो बात यही निकल के आ रही है कि चाहे जयराम रमेश जी हों या उनके जैसे कुछ और कांग्रेस के बड़े नेता हों, वो इस तरह की विवादित टिप्पणी करके अगर जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है 80 और 20 का बंटवारा, उसको आप लोग और पुख्ता कर देते हैं। नहीं, आप लोग नहीं मतलब कुछ नेता आपके जो बड़े नेता हैं। नहीं तो नाम जब होता है, देखिए जी, अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी है जी। कहाँ आसमान और कहाँ धरती के नीचे पाताल। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को नहीं बेचा, देश को बेचा। उस पर मैं नहीं जाना चाहता, मैं तो एक ही बात अर्ज करना चाहता हूँ कि गांधी जी का सबसे प्रिय भजन था रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भजन। ईश्वर अल्लाह एक ही है, जो इसमें भेद करता है वो इसके घर में दोषी है। यदि इसके बारे में अपन को सीधा करना चाहिए कि जो कमेटी थी जिसने डिसाइड किया, और गीता प्रेस ने कभी भी किसी धर्म के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोला है, किसी का विरोध नहीं किया है। और गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना हिंदुस्तान की आजादी के पहले की है। हम उसको आज डिस्कस करें। गांधी जी को वही लोग, गोडसे की टीम के लोग, जिसमें माफ करना मैं तिवारी जी को मानू नहीं मानू ये तो ये जाने, लेकिन गोडसे की टीम के लोग गांधी जी के खिलाफ खूब मुंह भर करके गालियां दिया करते थे। उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि गांधी जी क्या है, इसलिए सरकार उनकी प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, इनको सोचना चाहिए कि गांधी जी के नाम को डिस्प्यूटेड नहीं बनाए। और इन्होंने गलती की तो किसी बड़े लीडर ने, वो किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, उनको इस पे डिस्प्यूट नहीं बना करके, सरकार बहुमत में है, वो गलती करे क्या करे, हम अपनी मीटिंगों में बात करें, ट्वीट करके उस चीज को डिस्प्यूटेड नहीं बनाए, ऐसा मेरा मानना है। और देश को हमें कमजोर होने से बचाना है। यदि मोदी जी ऐसे काम करके देश को कमजोर कर रहे हैं तो हमें सतर्क होकर के मजबूती से देश को जिंदा रखना है, ताकि इसका जवाब समय पे दे सके। जी साहब, जी बिल्कुल सही कहा। हम एक और फिर चलते हैं अवधेश पुरी जी महाराज। का कब सम्मान किया गीता प्रेस ने? गोडसे की कौन सी किताब छपी गीता प्रेस ने? गोडसे को कब उन्होंने कहा कि वो गीता प्रेस जो है इंडिपेंडेंट है, वो भारतीय जनता पार्टी की प्रचार सामग्री नहीं छापती। आप गीता प्रेस के लिए क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? जी, गीता प्रेस के लिए इतने परेशान हो रहे हैं कि ये ट्वीट आया है कि गोडसे को सम्मानित करना जैसा है गीता प्रेस को सम्मानित करना, इसलिए वो बात कर रहे हैं तिवारी जी। वो बयान पे मैंने न्यूट्रल हो गया, मैंने कहा वो बयान गलत है, उनको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। गीता प्रेस ने अच्छा काम किया, उनको सम्मान करना चाहिए सबको। उनकी लापरवाही से, उनकी जानकारी के बाद गांधी जी की हत्या होना, मैं तो मांग करता हूं कि एक बार गांधी जी की हत्या के कारणों की जांच करो और उस समय के गृह मंत्रालय की जांच करो, की जांच करो। नेहरू के बाद फैला रहे हैं, उसने लापरवाही की। चलिए ये नया मुद्दा छेड़ रहे हैं तिवारी जी आप। नया मुद्दा डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज जी हैं हमारे साथ। अवधेश पुरी जी, चलते चलते गांधी की बात करते हैं। गांधी मर्डर देश के प्रधानमंत्री की लापरवाही से हुआ, और प्रधानमंत्री नेहरू था, होम मिनिस्ट्री उनके पास थी। जी चलिए, होम मिनिस्ट्री उनके पास थी। अवधेश जी, अवधेश जी, हाँ मैं सुन रहा हूँ। जी जी, ये जो गोडसे के साथ तुलना की है, ये हालांकि अभी कई हमारे प्रवक्ताओं ने कहा कि गोडसे के सिद्धांतों पे चलने वाले, माने सीधे सीधे उन्होंने परोक्ष रूप से बीजेपी को कहा, वो आज गांधी जी को मानने लगे हैं, इसका वो स्वागत कर रहे हैं। अवधेश पुरी जी। जी,
हाँ, तो ठीक है, वो अपने एंगल से जो सोच रहे हैं वो ठीक बात है, लेकिन यहाँ गौडसे जी का उदाहरण दिया जाना ही अपने आप में गलत है जी। क्योंकि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि अगर वह पुरस्कार शांति के लिए दिया जाता है तो शांति के अनेक माध्यम हो सकते हैं जी। और उसी में से गीता प्रेस गोरखपुर ने जो कार्य किया है वह भी समाज में शांति स्थापित करने का एक सुंदर माध्यम है। क्योंकि जब कोई मीडिया नहीं था, जब लोगों तक विचारों को पहुंचाने के कोई माध्यम नहीं थे, आप कल्पना कर सकते हैं कि 100 साल पहले क्या था। रेडियो तो हमारे सामने आया है, उसमें प्रचार में हम स्वयं सुनते थे। उससे पहले कैसे कैसे गीता प्रेस गोरखपुर ने लोगों तक उन विचारों को पहुंचाया, हमारे ग्रंथों को पहुंचाया, हमारे आदर्शों को पहुंचाया, मर्यादाओं को पहुंचाया। जैसा तिवारी जी कह रहे थे, ये बात बिल्कुल सही है कि गीता प्रेस गोरखपुर ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के लिए लिखा है। उसने मानवता के आधार पर काम किया, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, उसका नाम गीता प्रेस गोरखपुर है चूंकि वो गीता के ऊपर आधारित है और गीता का जो सिद्धांत है, गीता के जो विचार है वो सार्वभौमिक हैं और सार्वभौमिक विचारों को अगर वह प्रचारित करती है तो गीता में तो कहीं किसी धर्म से विरोध नहीं किया किसी धर्म का है। कहीं गीता में एक भी शब्द ऐसा हो जिसमें मुसलमानों का विरोध है कि ईसाइयों का विरोध है कि किसी अन्य का विरोध है तो आप हमको कह सकते हैं। और गीता प्रेस जो उसका प्रचार कर रही है गीता का, तो इसका तात्पर्य हुआ कि गीता प्रेस मानवता का ही प्रचार कर रही है। गीता प्रेस समाज में शांति स्थापना का कार्य कर रही है। समाज के हर वर्ग के लिए गीता प्रेस ने शुभ चिंतन दिया है, अच्छे अच्छे विचार दिए, प्रस्तुत किए हैं, लोगों तक पहुंचाया है। तो मैं कहूंगा कि इस बहस को इस ओर न ले जाकर के ये जो सम्मान दिया गया इसका सकारात्मक रूप से सब लोगों को सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और इसको बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा योगीराज जी। इस पूरे मुद्दे पे हम आपके एक टिप्पणी चाहते हैं। जो बहस हुई है, जो पुरस्कार घोषणा हुई है और जो पुरस्कार की घोषणा के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जो ट्वीट किया है विरोध स्वरूप, उस पे पूरे मुद्दे पे आपकी टिप्पणी चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस का विरोध है, उसका कोई मतलब नहीं है जी। और मैंने पहले भी कहा कि जयराम का मतलब कांग्रेस नहीं होता। कांग्रेस के किसी दूसरे लीडर ने विरोध नहीं किया। अब तो बल्कि कांग्रेस को एक अधिकृत विज्ञप्ति जारी करना चाहिए कि ये जयराम रमेश का अपना व्यक्तिगत ट्वीट है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। दूसरा है पूरा का पूरा जो मसला है कांग्रेस को डैमेज कर। और तीसरा बात, ये जो महत्वपूर्ण बात है कि एक ऐसा संस्थान जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, इतनी पुस्तकें छापने वाला, उसको यदि देश में सम्मान मिल रहा है तो ये तो हम सबके लिए गौरव की बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसको गांधी शांति पुरस्कार नहीं, इसको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए इस छापे खाने को। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और यदि आप बताइए, आज जो भी हम सीखें, हमारी पीढ़ी के, आने वाली पीढ़ी के जो भी सीखें, आज रामायण, गीता या जो भी पुस्तक हमने पढ़ी है, वो उन्हीं के संस्कार तो दिए संस्कार है। आज तो बल्कि गीता प्रेस की पुस्तकों को स्कूली पाठ्यक्रम में लागू करना चाहिए जी। ऐसा ये तो हम लोग हैं देश वाले जो इतनी अच्छी संस्कृति मैंने बचपन से गीता के बारे में स्कूलों में पढ़ा है, स्कूलों में पाठ्यक्रम में थी, किताबों में थी, गीता के बारे में, अर्जुन के बारे में, चक्रव्यूह के बारे में। वो गीता प्रेस के बारे में बोल रहे हैं, गीता प्रेस के बारे में बोल रहे हैं। अरे हमने महाभारत की कहानी, रामायण की कहानी, अरे रामायण महाभारत की बात नहीं बोल रहे योगेश जी तकी साहब, वो बोल रहे हैं गीता प्रेस के बारे में। प्रेस क्या है, गीता प्रेस क्या है, उसके बारे में जी जी। योगेश जी, ये महापुरुषों की कहानी है। योगेश जी, आपका सवाल नहीं आ पाया। योगेश जी, आप जी त्रिपाठी जी जी, त्रिपाठी सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। जी जी, नहीं, वो हम अभी तकी साहब से बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं गीता के बारे में स्कूल में पढ़ा है, तो मैंने उनको कहा कि आप गीता प्रेस के बारे में आप स्कूल में सब लाना चाह रहे हैं कि गीता प्रेस क्या है, ना कि गीता पुस्तक, रामायण पुस्तक, इसके बारे में। जी, संक्षेप में पूरा करें योगेश जी। उन्होंने गीता के पाठ्यों की बात कही है जी। ये संस्थान है जिसने मतलब देश को, दुनिया को एक दिशा दी है, जिसकी पुस्तकों ने पूरी दुनिया को सिखाया है। एक धर्म को नहीं, पूरे सारे धर्मों का सर्वधर्म संभाव की बात। तो ऐसे संस्थान को, ऐसी पुस्तकों का सम्मान होना, ये हमारे लिए, देश के लिए गर्व की बात है। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया और ये हमारा ये तो बड़ी बात जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी आपका, डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज जी आपका, तकी साहब आपका, मीणा साहब आपका और तिवारी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए।
तो साल 2023 में स्थापित गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक मानी जाती है, जिसे केंद्र सरकार गांधी सम्मान से सम्मानित करने जा रही। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इसे विवादित बता दिया और बीजेपी ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी करार दे दिया। वैसे भी 2024 में होने वाले चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा रह रहकर गूंज रहा है और ऐसे में कांग्रेस का एक और बयान बीजेपी के पाले में जाता दिख रहा। खैर, इस बयान का परिणाम आने वाले समय में जरूर अपना रंग दिखाएगा। हाँ, यह बात अलग है कि रंग किस दल का चटक होगा, भाजपा का या कांग्रेस का। इसका उत्तर तो वक्त के गर्भ में समाहित है। जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।